लता जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाय गाइस, आप सबका रंजन की दुनिया में स्वागत है। तो आज है मंगलवार और आप सबको पता है कि मंगलवार के दिन हम कहाँ आए हैं, तो गणेश जी के मंदिर में। तो आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा कोई काम नहीं होता है ना, तो हम ये समझ लेते हैं लता कि भगवान तो है ही नहीं। ऐसे भगवान के ऊपर हम गुस्सा हो जाते हैं कि हम तो भगवान को इतना मानते हैं, भगवान हमारा ये काम नहीं करते हैं। पर ये गलत है। हमको सबको, आपको एक बात बता दूं कि अपने कर्मों के हिसाब से फल भुगतना पड़ता है ना लता? मानती हो ना इस बात को? हाँ, तो अगर हम कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं और अगर हमारी परीक्षा हो रही है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये जो हमारे पहले किए हुए कर्म है वो अभी हम भोग रहे हैं। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है, लता सुनना चाहोगी? हाँ, तो देखिए, एक लड़की की शादी होती है और वो लड़की है ना, मतलब भगवान में मानने वाली, अच्छे काम करने वाली, मतलब धर्म ध्यान करने वाली, मतलब संस्कार वाली लड़की रहती है। और उसकी शादी कहाँ हो जाती है? उस घर में, बहुत ही पैसे वाले सेठ के घर में उस लड़की की शादी हो गई। उस लड़की की शादी तो हो गई, वो लड़की का क्या है, गाय को रोटी खिलाना, मंदिर जाना, दान धर्म करना, इस टाइप की लड़की थी। और उसकी जहाँ शादी हुई, शादी भले बड़े घराने में हो गई, पर उस घर में ना कोई धर्म है, ना कोई ध्यान है, ना कोई दान है, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है। एक दिन वहाँ एक ज्ञानी साधु आते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि भिक्षान देही, यहाँ हमें भिक्षा मिलेगी? तब लड़की बाहर आती है और बोलती है, महाराज जी जरूर मिलेगी। तब महाराज उनसे कुछ, महाराज त्रिकाल ज्ञानी रहते हैं और महाराज उनसे पूछते हैं कि बेटा आप क्या खाते हो और हमें क्या खिलाओगे? तब उस लड़की ने कहा कि महाराज मैं तो बासी खा रही हूँ और उपासी रह रही हूँ। ये बात सुन के धन्ना सेठ की जो वाइफ थी, मतलब पत्नी थी, उन्हें आया गुस्सा। उन्होंने सेठ को जाके बताया कि देखिए ये बहू तो हमारी इज्जत उछाल रही है, साधु जी से ऐसे, पराये साधु से ऐसे कह रही है कि मैं तो यहाँ बासी खा रही हूँ और उपासी रहती हूँ। तब पूछा कि भाई ऐसी इज्जत हमारी क्यों उछाल रही हो, ऐसे क्यों बता रहे हो कि आप उपासी रहते हो और बासी खाते हो? तब बहू ने बड़ी शांति से और प्रेम से समझाया कि ये 56 भोग है ना, पर ये मेरे लिए बासी है। मैंने अच्छे गए जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो वो बासी खाना, मतलब भले मुझे अभी सुख मिला है, पर मेरे लिए वो बासी है। और मेरे लिए उपासी क्या है, तो मैं यहाँ आपके घर में कोई ना धर्म ध्यान होता है, ना दान पुण्य होता है, आपके घर में कुछ नहीं होता है, तो मैं ये उपासी रहती हूँ। मतलब अगर तब से सेठ समझ गया और उसने, सेठानी ने भी बहू का धन्यवाद किया कि बहू, तुम्हारे जैसे संस्कारी बहू ने तो हमारी आंखें खोल दी और सब धर्म ध्यान में लग गए। तो इस तरह हमें भी कभी हमारे काम नहीं होते, कभी हमारा काम समझो कुछ तकलीफ आ गई ज़िंदगी में, तो हार नहीं मान लेनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि हमारे पुराने कोई कर्म है जो हमें अब भोगने पड़ रहे हैं। तो क्यों, कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, भगवान को हमेशा हाजिर नाजिर रखिए कि हे भगवान तू जो करेगा सही करेगा। सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब हमें कुछ समझ में ना आए, तब आप देखिएगा भगवान कभी आपका बुरा नहीं होने देगा। ठीक है, कष्ट, भगवान परीक्षा किसकी लेता है? भगवान परीक्षा उसी की लेता है जो परीक्षा को सहन कर सके। ठीक है, तो आप, आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप भी अच्छे कर्म कीजिए, भले गए जन्म में आपने नहीं किए हैं कोई कर्म, अभी कुछ भोग रहे हो, तो इस जन्म में आपको अच्छे कर्म करने हैं, तो आप उपासी तो कम से कम नहीं रहोगे ना। ये कर्म आपको, जब ये बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो हमें अच्छे कर्म के भी मिलने वाले हैं। भगवान है, मतलब हम कभी निराश होकर ये सोचते हैं कि भगवान नहीं है। तो लता क्या मानना है आपका? भगवान है, जरूर भगवान है और से मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं। हाँ, मतलब एक बात बोलूं कि नियत सच्ची रखिए, ईमानदारी रखिए, नीति नियम से चलिए। जितनी, हाँ, आप मतलब सच्ची ईमानदारी से जिंदगी जियोगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, और आएगी ना तो वो छू के निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो गया है। जय श्री कृष्ण।
अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लता नहीं लगता है, बटन दबाइए। चलिए, धन्यवाद।